हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं समान हर वाली परिमेय संख्याओं का घटाना। अगर हर समान हो, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याएं दी गई हैं या दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच में आपको घटाने के लिए बोलेगा, उनसे घटाना ज्ञात करने के लिए बोलेगा। हर समान दिया हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन योर फ्यूचर चैनल यानी इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड किया जाता है किसी न किसी नए टॉपिक पर। यदि आपको भी किसी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, उस पर वीडियो बनाकर आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा समान हर वाली परिमेय संख्याओं का घटाना। अगर हर समान हो तो उसको घटाते कैसे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आया 7/-11, फिर माइनस ब्रैकेट में -3/11। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, घटाना बोला है, घटाने के लिए बोलेगा। हो सकता है यहाँ मैं माइनस लिया हूं और दे दे, बोल दे 7/-11 और -3/11 का आप क्या करिए, इनको घटाइए या इनका मान ज्ञात कीजिए, तो आप समझ जाइएगा कि घटाने के लिए बोला है तो घटेगा ही। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे 7/-11 को आप ज्यों का त्यों रखो। ठीक है, फिर माइनस है, यहाँ पे माइनस का माइनस में हो जाएगा क्या, गुना, क्योंकि हमें ये ब्रैकेट हटाना है। और जहां पर समान चिन्ह होते हैं वहां पे क्या होता है, चिन्ह धनात्मक हो जाता है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब समान हर वाली संख्याओं का योग कर रहे थे आप, तब जब समान हर होता है तो जोड़ते कैसे हैं। अब इसमें समान हर है तो घटाएंगे कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो चिन्हों का गुना माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस, और ऊपर क्या हो जाएगा 3/11 है तो 11 आप नीचे कर दीजिए। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 11। अब देखिए ये 11 जो है माइनस में है और ये 11 जो प्लस में है। मैं आपको एक बात और बता दूं, हर जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर हर माइनस में है तो उस माइनस को ऊपर लेके चले जाओ। ठीक है, और ऊपर जाने का मतलब सिंपल सा यही है, जैसे माइनस ऊपर क्या है, देखिए ऊपर 7 है, नीचे -11 है, तो ऊपर -1 से गुना कर दीजिए, नीचे भी -1 से गुना कर दीजिए, माइनस हटाने के लिए, क्योंकि नीचे माइनस हर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही नीचे माइनस से गुना करेंगे, ऊपर भी जितने से नीचे गुना होगा उतने से ऊपर भी होगा। तो -1 से ऊपर गुना हुआ है तो -1 से नीचे भी होगा। तो 7 का 1 में गुना करेंगे तो -7 हो जाए, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस यहाँ दोनों है, गुना के पहले इसमें माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, 11 1 का 11। अब देखिए क्या हो जाएगा, -7/11। कहने का मतलब माइनस को हम ऊपर कर देंगे जब भी ऐसा सिचुएशन दिखेगा, और नीचे क्या हो जाएगा 11। ठीक है, अब ये क्या हो गया, धनात्मक में हो गया। हर जो होना चाहिए हमेशा क्या, धनात्मक में होना चाहिए। जब भी आप परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, या छोटी बड़ी परिमेय संख्याएं आप पता कर रहे हो, हमेशा ध्यान दीजिएगा हर माइनस में नहीं होना चाहिए। हल करते समय आंसर आता है तो ठीक है, लेकिन हल करते समय माइनस जो है वो हर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए जब हर समान होता है तो ऊपर जैसा है त्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे माइनस क्या है, 7 है तो 7 लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो। अब चाहे ये 2 पदों में हो, चाहे 3 पदों में हो, चाहे 4 पदों में हो, कहने का मतलब चाहे जितना बड़ा हो ऊपर ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, जैसा है चिन्ह और अंक, और नीचे 11 है, हर समान है तो एक 11 हम लिख देंगे। चाहे जितनी बार रिपीटिंग होगा, लेकिन याद रखना एक ही बार लिखा जाएगा। हर अगर दोहरा रहा है, तिहरा रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार वही पुनरावृत्ति हो रही है उसकी, तो याद रखिएगा सिर्फ उसको हम एक बार ही लिखेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे जो 7 है माइनस है और 3 जो है प्लस में है, तो प्लस और माइनस में हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 7 में से आप 3 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 4, क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है, माइनस में है, इसलिए माइनस में बचेगा। नीचे 11 है तो 11 आप क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यानी -4/11 जो निकल के आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इन दो परिमेय संख्याओं या इन दो भिन्नों का आपका जो घटाने पर आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको और बताऊंगा, उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा रोज की तरह। जैसा कि मैं क्वेश्चन कराता हूं, 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, जब अच्छे से आपको समझा देता हूं तो एक क्वेश्चन आपसे
पूछता हूं, वही प्रक्रिया इस वीडियो में भी होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कमेंट करके उसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं, फिलहाल एक क्वेश्चन मैं अभी और सॉल्व कराता हूं, क्योंकि थोड़ा सा मान बदल कर देखते हैं। देखिए जैसे इसमें देखिए हर भी माइनस में है, अंश भी माइनस में है। ऊपर देखिए जब हर और अंश माइनस माइनस में हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को लिख जाइए, एक बार आप लिख लिया करिए, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में ज्यों का त्यों ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बार हम क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। देखिए अगर अंश और हर में माइनस माइनस दोनों में दिख रहा है तो -1 से गुना ऊपर -1 से गुना नीचे करेंगे, यानी दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं, या ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा 9 और नीचे बचेगा 13, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी माइनस और ब्रैकेट में भी माइनस, चाहे हर में हो चाहे अंश में हो, हमेशा इस माइनस का हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और माइनस माइनस का गुना जब होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा 12 और नीचे कितना हो जाएगा 13। सिंपल सा तरीका है। देखिए हमें पता है कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, बझोगे सिर्फ आप प्लस और माइनस को लेकर। तो मैंने प्लस और माइनस को भी समझा दिया है, गुना कैसे करते हैं। समान चिन्ह है तो प्लस होगा, अगर अलग अलग चिन्ह है, अगर उनका आपस में गुना करते हो तो माइनस होगा, ठीक है। अब क्या करना है, हर समान है, देखिए यहां भी 13 है, यहां भी 13। हर समान होने पर ऊपर अंश वाली संख्याएं जिस रूप में है उस रूप में लिख दी जाती हैं। जैसे ऊपर देखिए क्या है, 9 है तो 9 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, ऊपर 12 है तो 12 लिख दीजिए, और नीचे 13 था तो 13 ही लिख दिया जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए 9 और प्लस कितना है 12, इनके बीच में धन का चिन्ह है, यानी यह जोड़ा जाएगा। तो जोड़ दो, यानी 12 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 21, और नीचे 13 है तो 13 आंसर कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 21/13, यानी 21/13, ये आंसर इसका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जिसका कमेंट में आपको जवाब देना होगा। मैं डेली की तरह ऐसे ही करता हूं, बताता हूं, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो चलिए अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो बताइए, -4/7 में से -12/7 घटाएं तो हमारा आंसर क्या होगा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समान हर वाली परिमेय संख्याओं का घटाना, तो घटाने पर इन दो भिन्नों को अगर आपस में हम घटाएं तो कितना आएगा। ध्यान रखिएगा, पहले में से दूसरे को घटाना है, बोला ना। -4/7 में से -12/7 घटाइए, तो जहां में से लिखा है यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। में से घटाने का बात किया है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा के आप घटाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। आप कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी टॉपिक पर आपको परेशानी होती है, मैथ हो, साइंस हो या अदर कोई सब्जेक्ट हो, तो उस पर आप कमेंट करिए, आपको वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। तुरंत वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको उस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने हैं। एक बार आपको बता दिया जाएगा, जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी प्रॉब्लम होता है मुझसे कमेंट में आप पूछ लिया करिए। ओके, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।